सभी छात्रों को नमस्कार। आपको ये पता है कि यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है ना? और इसके सिलेबस जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे, है ना, उसके सिलेबस अब जो आगामी 2026 की जो वैकेंसी है, जो बहुत जल्द आपका देखने को मिल जाएगा, तो उसके सिलेबस में बदलाव हुए हैं। टीजीटी के कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो पहले नहीं थे, अब डाले गए हैं। और पीजीटी जो जीआईसी होता है उसके सिलेबस को पीजीटी का सिलेबस कर दिया गया है। यूँ कह लें कि आप ग्रेजुएशंस की बात करते हैं तो टीजीटी में ग्रेजुएशन के भी सिलेबस को डाले गए हैं। और आपका पीजीटी जो है जीआईसी के जो सिलेबस है, सेम सिलेबस जीआईसी का है। तो मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूँ टीजीटी और पीजीटी का, जिसमें आप देखकर, क्योंकि अगर आप पीजीटी फिजिक्स का तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, या आप अगर यूपी टीजीटी और पीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और अंत तक आप बने रहिएगा। इसमें सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और इसका भी एक क्लास यूट्यूब के माध्यम से आपके जो है आपके पास पहुंचेगा, जो कि टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एक टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे इसमें। और ये भी अब मैं बता दूंगा कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है और आपको लगना पड़ेगा। अच्छी वैकेंसी है और अच्छा आपका, है ना, पोस्ट भी है कि आप एक टीचर हैं यूपी गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ये साइट है और इसी साइट से हमने ये आपका पीजीटी फिजिक्स का ये सिलेबस है। आप देख रहे हैं कि मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में पहला आपका ये जो सब्जेक्ट कोड दिया है 0.1, जिसमें मैकेनिक्स में वेक्टर अलजेब्रा है, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर, ठीक है ना। उसके बाद वेक्टर आइडेंटिटीज है, बैकग्राउंड ऑफ वेक्टर कैलकुलस है, कंसेप्ट ऑफ लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल यानी स्टॉक लॉ है, गॉस लॉ है, डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट, आपका ग्रेडियंट वगैरह सब कुछ, कर्ल वगैरह सब कुछ पढ़ना है। यानी यूं कह लें कि ये कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये आपके ग्रेजुएशंस के सिलेबस है, ग्रेजुएशन के सिलेबस है। तो ये सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारा कुछ दिया है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, आपका क्रोलिस फोर्स है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर की रिंग की हर एक आपका जो शेप है उसका कर रहा है, आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, कैपलर्स लॉ हो गया। ये सारे मेरे दोस्त ग्रेजुएशंस के ही सिलेबस है। उसके बाद थर्मल फिजिक्स क्या आप याद करते हैं तो कंसेप्ट ऑफ हीट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके आपके कंसेप्ट है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मैक्सवेल लॉ ऑफ द काइनेटिक डिस्ट्रीब्यूशंस जो है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, लॉ ऑफ आपका इक्वा पार्टीशन ऑफ द एनर्जी हो गया। ये सब जो है इसमें 11th के भी 12th के भी टॉपिक्स हैं, लेकिन साथ साथ आपका ग्रेजुएशन के भी हैं, है ना। वेव्स ऑन ऑक्सीलेशन की बात हो गई। उसके बाद ऑप्टिक्स में आपका जो है ना, कार्डिनल पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम, ये आपके ग्रेजुएशंस में पढ़ने हैं। सिस्टम ऑफ सिंपल इक्वेशन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, है ना, आईपीसीस है आपका। रैम्सन और हाइगेंस की बात हो रही है, हाइगेंस प्रिंसिपल है, यानी वेव्स की बात हो रही है इसमें। डेविएशन ऑफ एम्पलीट्यूड वगैरह है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी आप 12th क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसकी है। यानी कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हो कि ये सारा जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका जो दिया गया है ना, ग्रेजुएशंस और जो 11th 12th है उससे लेकर मिक्स करके ये सिलेबस दिया गया है। और ये पूर्ण रूप से जो सिलेबस है मेरे दोस्त, जो जीआईसी का पेपर होता है, जीआईसी के सिलेबस है, ये आपके पीजीटी का है। यानी कहीं ना कहीं आप अगर पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और लगभग आपका दिसंबर के आसपास
चांसेस है कि एग्जामिनेशन वगैरह इसके लिए हो। और दूसरी बात है कि अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में मेरे दोस्त अगर आप देखते हो तो इसमें दो यानी कि टीजीटी साइंस की बात करें तो यूपी में साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। जी हां, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो दोस्त केमिस्ट्री से अगर एमएससी किए हैं तो उनके लिए, या बीएससी किए हैं तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स से टफ हो जाएगा। फिजिक्स वाले के लिए केमिस्ट्री टफ हो जाएगा, तो जो फिजिक्स वाले हैं उसको केमिस्ट्री बेहतर से पढ़ना पड़ेगा, और जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको फिजिक्स बेहतर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है रिजल्ट बनेगा। तो इसकी अगर सिलेबस की हम बात करते हैं तो यहां पे अगर सिलेबस हम देखें, इसकी इंग्लिश वर्जन हम निकाल लेते हैं, इंग्लिश वर्जन निकाल लेते हैं। यहां पे अगर देखा जाए ये रसायन विज्ञान हो गया, है ना। इसकी अगर सिलेबस की अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो आप यहां देखिए, यहां पे लिखा है जनरल फिजिक्स मैकेनिक्स है, ठीक है ना। यहां पे आप देख पा रहे हो यूनिट एंड डायमेंशन का वेक्टर स्केलर हो गया। ये आपका जो टॉपिक है ये 11-12 से है, लेकिन ये ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस कर्व्स, गॉस स्टोक्स थ्योरम, है ना। ये सब आपका क्या है, तो ये जो आपका है ये ग्रेजुएशन के टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक आपके 11-12 के हैं, कुछ टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन डाल गया आगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गया, आपका काइनेमेटिकल जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, लीनियर एंगुलर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, ये आपका है। उसके बाद यहाँ पे हीट की बात हो रही है, हीट यानी कंसेप्ट ऑफ हीट की बात करेंगे, वेव्स और ऑक्सीलेशन, ठीक है ना। उसके बाद आपका ऑप्टिक्स में, इसमें पहले जो है ऑप्टिक्स में सिर्फ रे ऑप्टिक्स वगैरह पूछ लिया जाता था, लेकिन अभी आपको वेव ऑप्टिक्स भी इसमें कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स भी कनेक्ट कर दिया गया है, तो यहां पे आप वेव ऑप्टिक्स भी देख रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेक्शन वगैरह सब कुछ है, रिले क्रिएशन है, रिजॉल्विंग पावर है, जोन प्लेट है ना। वर्किंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेटिंग हो गया, डबल रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब आपका है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल की बात हो रही है, बैटरी की बात हो रही है, इंटरनल असिस्टेंस वगैरह बैटरी में आपका आ ही जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, आप देख पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। इसमें मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो आपका जो है वेक्टर एंड आपका क्या हो जाएगा, बोर्स मॉडल, ये सब आपका है। पॉजिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह है ना। ऑप्टिकल एंड एक्सरे वगैरह, स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीनोम, है ना। पासन आपका बैक एंड रामन इफेक्ट, ये सब आपका दिया गया। यानी यूं कह लें कि आप ये जो देख पा रहे हैं दोस्त, ये जो है कहीं ना कहीं कि आपके जो टीजीटी का भी सिलेबस है, तो आपका टोटली तो 11-12 था ही, साथ में साथ अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन के भी टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जिनको अगर ये टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी का तैयारी करना है तो आप लग जाइए दोस्त। और इसके लिए मैं आपको, ठीक है ना, शॉर्ट्स के माध्यम से मैं बता दूंगा कि ये क्लास जो है कितने बजे से यूट्यूब, नवीन कुमार सिंह जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपका ये लाइव होगा। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका टोटल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये सिलेबस की बात हुई, बदली हुई सिलेबस है, और सिलेबस आपका 11-12 प्लस ग्रेजुएशन है। अगर पीजीटी की सिलेबस की बात की जाए तो जीआईसी की सिलेबस है। अगर ये आप चीज पढ़ लिए हैं तो आप अगर रिवीजन चाहते हैं तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे, यानी कि नवीन कुमार सिंह जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और शॉर्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि ये जो आपका रामबाण सीरीज है, ठीक है ना, ये जो रामबाण सीरीज है ये कब से स्टार्ट होने वाली है। जो रामबाण सीरीज है, ये रामबाण सीरीज हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, और रामबाण सीरीज में होगा क्या, यहां पे टॉपिक
टॉपिक अब प्लस इसके साथ जो इसकी एमसीक्यू है ये मैं कराऊंगा, यानी वन शॉट कोई भी एक टॉपिक उठाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले YouTube सेशन में। अगर कोई चीज की जरूरत हो, यानी कि कोई ऐसा आपके पास क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। और जो इंपॉर्टेंट है वो सारी वीडियो एक एक करके आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।